जो कि अपने जमींदार भाइयों से कुछ बात करना चाहते हैं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश रहेगी कि वो जहां कुर्सियां लगी हुई है फौरन जहां आकर मैनेजर साहब की बात सुने। तो जो ध्यान में रखते हुए कि आगे पीछे जितने भी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी जहां आए। ये आधे घंटे का प्रोग्राम होगा और मैनेजर साहब के साथ एग्रीकल्चर का जो विभाग का जो यहाँ कार्यकर्ता आया हुआ है वो भी जहां हमारे पास पहुंच जाए ताकि वो लोगों को कुछ समझा सके कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या बात करनी है इन्होंने कि हर किसान को भारत सरकार ने KCC कार्ड जारी किए हुए हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास कुछ फॉर्मेलिटियां नहीं है, इतनी नहीं है। तो हमें लेना चाहिए, बरतना चाहिए, लेकिन वो लोगों को बरतना चाहिए कि जो लोग उसको वापस भी करना पड़ता है। नहीं तो बैंक मैनेजर साहब अपने स्टाफ को घर में बेचकर पैसा वसूल करना होता है इनको। अगर बैंक फेल हो गया तो हम लोग फेल हो गए। इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है कि ये लोन जो है वो वापस करना पड़ता है। हर रिहाई से जो सरकार का पैसा होता है सिर्फ हमें जमीन के बेस पर एक हिसाब से हम अपनी जमीन को गिरवी रखते हैं। जैसे मैं ठेकेदार हूँ तो हमें भी सरकार ने एक मदद रखी हुई है कि अपनी हमारे पास जो अलॉटमेंट होती है काम की, तो उस अलॉटमेंट के तहत 60% हमें बैंक जो है वो लोन देता है। हम भी ठेकेदारी बैंक के सिर पर आजकल करते हैं और मेरे बहुत से ठेकेदार भाइयों ने बैंक से लोन लिया हुआ है और आज लाखों करोड़ों के हिसाब से वो काम करवा रहे हैं, लेकिन लोन वापस करना पड़ता है। ऐसे नहीं, लोन वापस है। अगर आप किसी से गांव में पैसा उधार लेते हैं तो अभी संदीप जी नहीं पहुंचे, संदीप जी जैसे हो सकता है जल्दी पहुंचे। हमारा एग्रीकल्चर में जो KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड, जितने भी PM किसान बेनिफिशरीज हैं, मतलब जिनके खाते में 2000 रुपया आता है एक किस्त में और 6000 साल का आता है, तो सबका जो है वो हमने KCC बनाना है। KCC एक ऐसी स्कीम है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, मतलब बहुत सस्ता है ये, 100 रुपये पे 4 रुपये साल का। तो इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हमारे पास वो आधार कार्ड और एक फ़ोटो, एक फॉर्म होता है उसको भरना है हमने, और बिल्कुल कोई ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता। बैंक के साथ भी जहाँ पे आए हैं तो ये बड़ी आसानी से सैंक्शन हो जाएगा आपका KCC, और बनाना भी ज़रूरी है सबके लिए। तो इसमें थोड़ा सा एज लिमिटेशन 65 जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा 65 या 70 साल हो गई है तो उसको अपना बार साथ में रखना, उसको फोटो लगाना है। तो इसके हाथों से शुभ अल्फाज से संबोधित करें शर्मा साहब। सम्मान योग्य एक्सेस सरपंच साहब, एक्सेस हेडमास्टर साहब और भंडार गांव की जनता, भाइयों बहनों, मैं जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम राधा कृष्ण मिश्रा है। मैं जम्मू कश्मीर बैंक बनी की शाखा में मैनेजर हूं। आज ये बहुत अच्छा दिन आया है। एक बार मैं भंडार पहले आया था, आज मुझे दूसरा मौका मिला है यहाँ आने का। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आपके जो निजी मामलात हैं DC साहब के साथ तो वो तो होंगे, लेकिन मैंने इस मौके का फायदा उठाया कि आप लोगों को KCC के बारे में थोड़ा जागरूक किया जाए। भारत सरकार की जो भी स्कीमें आती हैं वो गवर्नमेंट इदारों की तरफ से गांव-गांव में, शहर में, हर जगह पे इम्प्लीमेंट होती हैं। हमें आज से 1 महीना पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि मेरे बनी में 5200 अकाउंट ऐसे हैं जिनके खातों में PM सम्मान निधि का साल का 6000 रुपये आ रहा है, लेकिन
जो केसीसी कार्ड है वो सिर्फ 3500 है। मतलब कि जिन किसानों को 1800, 1900, 2000 किसानों को पैसे आ रहे हैं, या तो वो किसान है नहीं, ठीक है ना, 3500 किसान है, लेकिन 5200 आदमी के अकाउंट में 6000 रुपए आ रहे हैं। सरकार ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि आप गांव-गांव जाएं, एग्रीकल्चर वालों को जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है सब एक्टिव है अभी। हमें आपके जो 2000 के लगभग अकाउंट्स हैं, किसान हैं, वो अपना ब्यौरा दें ताकि हम उनको केसीसी का जो लोन है वो दे सकें। और जो केसीसी कार्ड बन जाएंगे वो ठीक, जो नहीं बना पाएंगे इसका मतलब कि वो आदमी किसान है ही नहीं है, है ना। और वो 6000 रुपए सरकार से सालों के साल ऐसे ही ले रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सरकार की मंशा ये है कि हमारे देश की जितनी भी कृषि भूमि है, खेती योग्य भूमि है, वो सरकार के नॉलेज में आए, एक कंप्यूटर पोर्टल के ऊपर अपडेट हो जाए कि जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ का ये सब डिवीजन बनी है, यहाँ पर कितनी हेक्टेयर जमीन जो है वो कृषि योग्य है। और भाई जिन्होंने बातें करनी है प्लीज बाहर जाएं। सरकार ने हमारी सोच जहां पर जाकर खत्म होती है, हमारी केंद्र सरकार की सोच वहां से शुरू होती है। आपकी जो कृषि योग्य भूमि है उसकी क्वालिटी क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसमें कौन सी फसल की पैदावार सबसे अच्छी हो सकती है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, ठीक है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार के समय समय पर जो दिशा निर्देश आते हैं उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। संदीप जी कहाँ हैं, बैठे हैं? संदीप जी, जो मैंने लिस्ट आपको निकाल के दी थी, बंधार के कितने किसान हैं जिनका की केसीसी कार्ड बनाने वाला है? गुजारिश है 2 फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, ये कंपल्सरी है, पैन कार्ड भी कंपल्सरी है, वो आप दें। अगर नहीं है तो पोर्टल के ऊपर बनाकर जल्दी से जल्दी बैंक में देने की कृपा करें ताकि हम सरकार को ये रिपोर्ट आगे भेज सकें। 19 तारीख तक आज का लास्ट कैंप था ये, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 80 आदमियों के यहाँ पर भंडार के जो केसीसी नहीं बने हुए हैं, सिर्फ 15 एप्लीकेशन आई है, 15 आई है ना। तो यहाँ के जो पंच साहिबान है, एक्स सरपंच साहिबान है, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी लोगों को जागृत करें और जो भी फॉर्मेलिटियां चाहिए वो जल्दी से जल्दी दें। आज हम पूरा दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे ये एग्रीकल्चर विभाग से जो कर्मचारी आए हैं ये आपकी सहायता करेंगे, और जब तक ये पूरा नहीं होता हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। उसके सिवाय क्या ये जितने भी भाई बंधु बैठे हैं सभी के सेविंग अकाउंट जो मेरे बैंक में है वो आधार लिंकिंग है उनकी? अगर आपके खाते में 6,000 रुपए आ रहा है तो इसका मतलब आधार लिंकिंग है ना। जो लोग किसान नहीं भी हैं, जैसे घर का एक जो सदस्य होता है बड़े वाला, उसके नाम पे पैसे आते हैं, बाकी वाली जो माताएं बहनें भाई बंधु हैं उनके भी अकाउंट उनके आधार कार्ड के साथ लिंक होने चाहिए, ठीक है ना। और आपके भंडार का यहाँ पर एक खिदमत सेंटर अलॉट हुआ था, हमारे बिट्टू राम जी उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। इस महीने के एंड तक वो भी यहाँ पर शुरू होने वाला है। मेरी आज ही बात हुई है, इनको बिट्टू राम जी को जो भी मशीनरी चाहिए वो आज इस मंथ के आखिर तक इनको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमारा ये बैंक का खिदमत सेंटर अपना कार्य करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस गांव में सड़क पहुंच जाती है ना, उस इलाके की डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर आते हुए देख रहा था कि जब सड़क नहीं पहुंची होगी तो लोगों का जीवन यापन कैसा होगा इधर, है ना। बच्चों ने जो एजुकेशन ली है वो कैसे अपने घरों से स्कूल जाते होंगे।